शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद वहाँ पर कई अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए हैं। हिंदू राम मंदिर की ये वीडियो डिलीट क्यों करवाना चाहते हैं? ऐसा भी क्या वाक़या वहाँ पे पेश आया है? आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि हिंदुओं की रातों की नींद तक छिन चुकी है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले इस वाक़े ने राम मंदिर में मुंतहिब करदा हिंदू पंडित की भी नींदें उड़ाकर रख दी हैं। आखिर रात होते ही ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि हिंदू पंडित जिसने अपनी ज़िंदगी के कई साल पूजा पाठ करते हुए गुजारे थे, वो चीखता चिल्लाता हुआ मंदिर से बाहर निकल आया। आखिर कैमरे में रिकॉर्ड किए जाने वाली इस वीडियो में ऐसा भी क्या था? ये बात लोगों को तजस्सुस में मुब्तला कर देने वाली है। सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि असल हकीकत क्या है जो इस वीडियो को मंजर आम पर आने से रोका जा रहा है। इससे पहले कि आपको ये वाक़या बताया जाए, हमारे चैनल की हर वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, राम मंदिर का इफ्तिताह होने के बाद भारत में जिस तरह की कशीदगी पाई गई है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया है कि जब राम मंदिर में भजन गाए जा रहे थे, पूजा की जा रही थी और जैसे ही हिंदुओं के भगवान राम की मूर्ति को मंदिर में रखा गया तो अचानक फिजा में अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजने लगी। ये एक जिंदा मौजज़ा था जो कि नरेंद्र मोदी तक को बुकलाने पर मजबूर कर गया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले इस वाक़े ने एक मरतबा फिर वहाँ की सिक्योरिटी और ख़ासकर नरेंद्र मोदी को हिला कर रख दिया। ये बात तो हम में से किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदू है। वो यही चाहता है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का राज रहे, हिंदू अक्सरियत बन के रहें। नरेंद्र मोदी को शायद ही किसी से इस कदर नफरत हो जो वो मुसलमानों से नफरत करता है, और ये मुसलमानों को कलियत और उनके हुकूक की धज्जियां उड़ाने की खातिर उसने ये कदम उठाया कि मस्जिद को मुसमार करने के बाद वहाँ पर मंदिर बना डाला, जिससे मंदिर की तामीर हुई। लोग जोग दर जोग दूसरे इलाकों से बाकायदा बसों में बैठकर यहाँ पर आने लगे। सैकड़ों की तादाद में लोगों का रश मंदिर के पास देखा जा रहा है। यहाँ तक कि रात के वक्त भी मंदिर मुकम्मल तौर पर खुला है और लोग अपने भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी दौरान पेश आने वाले इस वाक़े ने लोगों को बहुत कुछ बावर करवा दिया। दोस्तों, वो रात के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था। मंदिर के बाहर इस कदर रोशनियां जगमगा रही थी कि गोया दिन का वक्त हो। दूर दूर से आने वाले भक्त मंदिर से दर्शन करके वापस जा रहे थे कि तब अचानक राम मंदिर से चीखों पुकार की आवाज़ बुलंद होने लगी। वो चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मंदिर से जाते हुए लोग एक पल को रुक गए थे। हर किसी की नज़र उस राम मंदिर की जानिब थी कि जब जो मंजर उन्होंने देखा उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मंदिर की कशादा सीढ़ियों से मंदिर के पंडित भागकर बाहर की जानिब आ रहे थे। उनके चेहरे पर तो मौत की जर्दी छाई हुई थी। आंखें इस कदर सुर्ख थी कि गोया अभी फट पड़ेंगी। इस कदर बुखलाए हुए अंदाज में पंडित को देखकर कई लोग दौड़कर उनकी जानिब जाने लगे कि आखिर क्या हो गया पंडित जी को, आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि वो राम मंदिर से भागकर बाहर आके। और ये लोग तो अपनी जान की हिफाजत के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देते हैं, मगर ये मंजर जो वो लोग देख रहे थे वो उनके लिए नाकाबिल यकीन था। जैसे वो पंडित भागकर बाहर आया तो वहीं फर्श पर गिर गया। कई लोग राम मंदिर के अंदर जाकर देखने लगे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। वहाँ पर हर सू खामोशी छाई हुई थी। जितने भी दिए भगवान की मूर्ति के आगे जले हुए थे वो सब बुझ चुके थे। तमाम तर प्रसाद और थाल जो उन्होंने अपने भगवान पर चढ़ावा चढ़ाया था सब उल्टे हुए थे। लोग ये देखकर आपस में अपने अकीदे के मुताबिक कहने लगे कि ये तो बदशगुनी हो गई। आखिर ये सब कुछ किसने किया? कौन है वो बदबख्त जिसने राम भगवान के आगे रखे हुए थाल गिराए? वहाँ मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस को इतला दी थी। वो पंडित तो अस्पताल में जा चुका था, अभी तक बेहोश था। पुलिस ने आकर सारे मामले का जायजा लिया कि तभी वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हो ना हो ये काम किसी मुसलमान का ही है। कोई मुसलमान ही यहाँ आया होगा जिसने न सिर्फ पंडित जी को कुछ कहा बल्कि पूजा की तमाम तर थालियों तक को गिराया। यह खबर सुनकर पुलिस ने फौरन उन लोगों को टोका, कहने लगे कि यहाँ पर तो आसपास कोई मुसलमान रहता भी नहीं है। मंदिर की ज़मीन में और आसपास के इलाके में आने वाले 3000 घर और इमारतें गिरा दी गई। कई लोगों को इस जगह से दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। अब यहाँ पर सिवाय हिंदुओं की और कोई भी मौजूद नहीं। दोस्तों, सोचने वाली बात ये थी कि आखिर हुआ क्या था। सारा माजरा तो पंडित जी के होश में आने के बाद ही पता चल सकता था। वहाँ पर मौजूद बाकी पंडितों का कहना था
कि ये पंडित तो बाकायदा इस खास कमरे में मौजूद थे जहाँ पर भगवान राम की मूर्ति पड़ी थी। क्योंकि सारे लोग पूजा करने के बाद जा चुके थे, इसलिए उस कमरे को बंद कर दिया गया था और सिर्फ वही पंडित थे जो कि उस कमरे में रहते हैं। बाकी आम लोगों को इस कमरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ ही देर बाद जब उस पंडित को होश आया तो होश में आते ही वो चीखने चिल्लाने लगा, चिल्लाकर अपने कानों पर हाथ रखकर कहने लगा कि बंद करो ये आवाज़, मंदिर में आवाज़ क्यों दे रहे हो? ये मेरे राम जी का मंदिर है, कोई भी यहाँ पर अजान ना दे। मुसलमानों, ये तुम लोगों की मस्जिद नहीं, हमारा मंदिर है, बंद करो इसको। पंडित के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तो डॉक्टर भी हैरान रह चुके थे। कई लोग जो वहाँ पर बाकायदा कैमरे लेकर इकट्ठे थे पूछना चाहते थे कि आखिर पंडित को वहाँ पर क्या हुआ, कहीं उन्होंने अपने सामने राम जी को तो नहीं देख लिया, या भगवान उनके सामने इंसानी रूप में तो नहीं आए कि उनका जलवा वो बर्दाश्त ना कर सके और बेहोश हो गए। मगर जब होश में आते ही पंडित के मुंह से ये अल्फाज सुने तो फौरन अपने कैमरे बंद कर दिए। डॉक्टर्स ने जब उसकी बिगड़ती हालत देखी तो उसे इंजेक्शन लगाकर दोबारा बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जब बाकी पंडितों तक ये बात पहुंची तो वो भी घबरा से गए कि आखिर ये चक्कर क्या है। एक लंबे अरसे तक यहाँ पर मस्जिद बनी रही थी, जिसे मस्मार करने के बाद यहाँ पर मंदिर बनाया गया, लेकिन अब अजान की आवाज़ गूंजना, आखिर क्या वजह थी इसकी? कहीं ये किसी मुसलमान की साजिश तो ना थी? यहाँ पर इस मंदिर में कोई ऐसा मुसलमान था जो जानबूझकर टेप रिकॉर्डर में अजान लगा देता था? दोस्तों, हर तरह से छानबीन करके देख लिया गया मगर हकीकत सामने ना आई। यहाँ तक कि वो पंडित जो कि मंदिर में पूजा पाठ के लिए मखसूस किया गया था, कुछ रोज़ तक अस्पताल में रहने के बाद जब वो वापस मंदिर में आया तो पूरे मंदिर की साफ सफाई करवाने का कहा। बड़े बड़े स्पीकर लगवा दिए और कहा कि यहाँ पर भजन चलता रहे ताकि मुसलमान अपने इरादों में कभी कामयाब ना हो सके। आने जाने वाले हर शख्स को देखा जाने लगा कि कहीं यहाँ पर कोई मुसलमान ही तो हिंदू के बेस में तो नहीं आ रहा। मगर दोस्तों, ये बात तो हिंदू भी मान रहे हैं कि उन्होंने मस्जिद को मस्मार करके वहाँ पर अपना राम मंदिर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उनका भगवान सच में है तो फिर अल्लाह अकबर की सदाएं फिजा में क्यों गूंज रही हैं? कौन है जो अल्लाह अकबर की सदाएं हवा में बुलंद कर रहा है? कोई नजर भी नहीं आता, फिर भी अल्लाह अकबर फिजा में गूंज रहा है। वहाँ पर मौजूद कई भक्त जिनका कहना है कि जब वो भगवान की पूजा करने के बाद इसी मंदिर के फर्श पर सोते हैं तो बड़े अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं। वो देखते हैं कि इस मंदिर को हर तरफ से आग लग चुकी है, आसमान में उड़ती हुई कई तरह की मखलूकात हैं जो इस मंदिर को आग में झोंक रही हैं। आग का दरिया है जिस पर यह मंदिर तैर रहा है और हम सभी लोग इस मंदिर पर चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहे हैं, मगर मौत लम्हा ब लम्हा हमारे करीब आती चली जा रही है। हम अपने भगवान से मदद तलब कर रहे हैं मगर हमारा भगवान भी खामोश है। हमारा राम हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। दूर हमें सरसब्ज मैदान में एक मस्जिद नजर आती है जो हुबहू वैसी ही है जैसे कि बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इस मस्जिद के मीनारों पर लगे लाउड स्पीकर से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो रही है और हम रो रो कर मारे खौफ के अपनी मौत के करीब तर जाते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, हिंदुओं की ऐसी कई वीडियो सामने आ रही हैं जिनको देखकर आरज़ू एक पेचीदगी सी फैल रही है। नरेंद्र मोदी ने जो भी किया वो बहुत गलत है। कई ममालिक ने, यहाँ तक कि भारत में रहने वाले हिंदुओं ने इसकी मजम्मत की है। ये भी खतरात जाहिर किए गए हैं कि एक मर्तबा फिर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच के तनाज़ात सर उठा सकते हैं और भारत में रहने वाले मुसलमानों की नस्ल कशी की जा सकती है। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।